इमरान खान कहते हैं कि मरियम नवाज इतनी बार मेरा नाम लेती हैं और इस जोश जज्बे से लेती हैं, हो सकता है कि उनके खावंद परेशान हो जाएं। दुआ ज़हरा वाला केस जो है ना वो बहुत ही उधम जा रहा है। जज ने पूछा कि यार एक बात तो बताओ, कि काजी से पूछा कि तुम्हें निकाह पढ़ाना आता है? कहता है यार मैंने तो निकाह पढ़ाया नहीं और मेरा नाम ऐसे ही डाला गया है, मतलब मैं काजी नहीं हूँ। भाई एक और खबर ये है कि जल्दी से पेट्रोल भरवा लें, टैंकियाँ फुल करा लें, क्योंकि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होने वाला है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं सैयद अवैध रज़ा एक और बार मेट्रो न्यूज़ में खुशामदीद करता हूँ। एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम लेके आए हैं, प्रोग्राम खबरें और आम आदमी के तासुरात। आज आम आदमी मैं हूँ, बहुत से ऐसी खबरें हैं, सनसनीखेज खबरें हैं जो आपको सुनानी है, मज़ेदार भी हैं, मगर कुछ बात बाद में करेंगे। पहले चलते हैं, कहीं बैठते हैं, फिर बात करते हैं। आए चलें जी, हम आके बैठ चुके हैं। यार मुल्तान जलसे पे लेके चलता हूँ आपको, क्या बातें बोली हैं इमरान खान ने। इमरान खान कहते हैं कि मरियम नवाज इतनी बार मेरा नाम लेती हैं और इस जोश जज्बे से लेती हैं कि हो सकता है कि उनके खावंद परेशान हो जाएं। इस पे नहायत शरीफ दोनों भाई शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का कहना था कि ये नीच आदमी 4 साल से वज़ीर आज़म था। और यार मतलब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ तो बहुत सादे लोग हैं और ना कोई केस चल रहा है, ना नैब ने पकड़ा है, ना मनी लॉन्ड्रिंग की है। तो उनका कहना है कि यार ये गलत लफ्ज़ हैं। और राना सनाउल्लाह भी बड़े भड़क गए थे, कहने लगे यार ये कैसे जुमले हैं जो इमरान खान साहब जलसे में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपका क्या कहना है कि ये जुमले इस्तेमाल करने चाहिए थे, नहीं करने चाहिए थे? भाई इमरान खान साहब मुल्तान जलसे से खिताब कर रहे थे, कहते हैं कि शहबाज शरीफ 7 बजे उठ जाता है, मेरा माली 6 बजे उठ जाता है। ये क्या बात कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ 7 बजे उठता है? हुकूमत तबाह हो रही है, मुल्क तबाह हो रहा है, मईशत तबाह हो रही है, स्टॉक मार्केट का कुछ अता पता नहीं है, डॉलर डबल सेंचुरी मुकम्मल कर चुका है और शहबाज शरीफ अपने उठने की बात कर रहे हैं। मगर इमरान खान का कहना है कि अगर मुल्क की फिक्र ना होती तो इनको और चलने देता कि मुल्क को पता चले कि इनका असल चेहरा क्या है। यार भैया चाय ले आना। हो सकता है कि 25 से 29 मई के दरमियान में लॉन्ग मार्च का जो है ऐलान किया जाए और देखते हैं कि क्या उसी तरीके से लॉन्ग मार्च की जाएगी कि लॉन्ग मार्च के बाद धरना अनाउंस हो जाए और फिर इमरान खान साहब 130 दिन धरने में मौजूद हों। भाई एक और खबर ये है कि जल्दी से पेट्रोल भरवा लें, टैंकियाँ फुल करा लें, क्योंकि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होने वाला है। हाँ, ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं कीजिएगा, पेट्रोल में इजाफा होने वाला है, लोड शेडिंग में इजाफा होने वाला है। अबे लोड शेडिंग में तो वैसे ही इजाफा है यार, मतलब हालत ख़राब हो गई है। यकीन करें लाहौर में 10 से 12 घंटे, बलूचिस्तान पेशावर में 8-8 घंटे लाइट जा रही है। मेरी अपनी घर की कहानी है, 4-4 घंटे लाइट नहीं आ रही, लोड शेडिंग मतलब उरूज पे चली गई है। तो ये अगर बढ़ गई और ये IMF वाला किस्सा बढ़ गया, अभी IMF से हुकूमत की बात चल रही है दोहा में, अभी जुम्मे को भी जो है जिसे कहते हैं ना कि टॉक जारी थी और हो सकता है कि जो सब्सिडी के पैसे हैं ना वो भी अब ख़त्म कर दी जाए। मगर हुकूमत ये कह रही है कि किस्त वार ख़त्म करेंगे। अच्छा, सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी बेसिकली ये होती है कि अगर मुझे पेट्रोल 150 रुपये का मिल रहा है ना, तो मैं आपको 130 रुपये दे रहा हूँ और 20 रुपये जो है वो मैं कौमी ख़जाने में से इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो बहुत से माहिरीन ये कह रहे हैं कि भाई ये ख़जाना भी ख़त्म होने वाला है और पाकिस्तान का जो हाल है ना वो श्रीलंका जैसा हो जाएगा, अल्लाह ही जाने। मगर जो है ना डॉलर बढ़ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट जो है ना सिचुएशन बहुत आउट जा रही है। अच्छा यार, PTI के रहनुमा आलमगीर खान के साथ क्या हुआ है? उनके घर रात गए छापा मारा है, पुलिस की गाड़ियां मोबाइल इस्तेमाल की गई हैं, उनके घर वाले ये कह रहे हैं। और PTI की बुज़रा का ये कहना है कि यार मतलब दीवारें फलांगी गई हैं और ख़वातीन को ज़दोकोब किया गया और रातों रात, मतलब कोई ना वारंट है, ना कुछ है, ना गिरफ्तारी का वारंट है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं आम आदमी तो ये बोलता हूँ कि यार ये गलत था, रातों रात किसी घर पे नहीं घुसना चाहिए। ये तो चोरों की बात है। खैर चोरों की बात नहीं करते, हुकूमत की बात करते हैं। अच्छा, अब कहानी ये है कि एक ऐसी खबर है यार, आप यकीन करें मैं खबर पढ़ रहा था, जब खबर ढूंढ रहा था मतलब मेरा जहन ख़राब हो गया। हुआ ये कि कराची में एक बेटे ने अपने बाप को कत्ल किया। कत्ल कैसे किया? हथौड़ी से कत्ल किया। हथौड़ी से कत्ल करने के बाद उसने क्या किया? उसने काटा है अपने बाप को, हाथ पैर धड़ अगवान इलाके सुपर हाईवे में जाके फेंक दिए और दूसरा जो हिस्सा है यानी पैर, ये सारे हिस्से लियारी एक्सप्रेस वे की नदी में फेंक दिए। यार हम कहाँ जा रहे हैं? ये क्या हो रहा है? मतलब हमारी कम्युनिटी कहाँ जा रही है? और एक बेटा अपने बाप के साथ ये कर सकता है? ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा। अरे यार ये जो खबर है ना, मतलब दुआ ज़हरा वाला केस जो है ना वो बहुत ही उधम जा रहा है। मतलब लोग हैरान परेशान हो गए हैं कि ये केस में क्या हो रहा है। अभी हुआ ये कि जज ने पकड़ा, कोर्ट में डाला इन लोगों को, और जो 2 मुलजिम पकड़े गए थे, गुलाम मुस्तफ़ा जो कि काजी था और इसके साथ साथ जो असगर जो गवाह था, उससे जज ने पूछा कि यार एक बात तो बताओ, कि काजी से पूछा कि तुम्हें निकाह पढ़ाना आता है? कहता है यार मैंने तो निकाह पढ़ाया नहीं और मेरा नाम ऐसे ही डाला गया है, मैं निकाह मतलब मैं काजी नहीं हूँ। तो फिर हैरानगी हुई
फिर उसके बाद जब गवाह से पूछा कि ये बताओ कि आपका अल्लाह भला करे, तुम्हें पता है कि गवाह होने के लिए क्या, आप जिसे कहते हैं ना रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। तो वो कहता है कि सर मैं तो गवाह नहीं था और मेरा भी नाम गलत डाला गया। तो जज ने बोला 5 दिन की रिमांड में डालो इन लोगों को, यही साबित होंगे और यही बोलेंगे कि क्या मसला चल रहा है। तो भाई मुल्क कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, हमारी खबरों पे नज़र है और मेटा न्यूज़ देखते रहें। हम आपको मज़ीद खबरों से आगाह करेंगे और इसी तरीके से किसी दिन आम आदमी को भी पकड़ लेंगे और बात करेंगे। मैं आपका मेज़बान सैयद अवैध रज़ा इजाज़त चाहता हूँ। देखते रहिए मेटा न्यूज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।